गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था सॉलिड सॉल्यूशन का, जिसमें हमने लिया था सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और फिर हमने इसके क्या लिए थे एग्जाम्पल। तो सॉल्वेंट के रूप में हमने लिया था सॉलिड, और जिसके अंदर हमने तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया था। ये हमने पढ़ लिया था सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया था और इन चीज़ को हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट अपने पास जो आता है सॉल्यूशन वो आता है लिक्विड। नेक्स्ट जो अपने पास आता है वो क्या आता है, लिक्विड आता है। कहने का मतलब सॉल्वेंट जो है वो किस प्रकार का लेना है, अपने को लिक्विड लेना है, और इसको आप लगा लेना इम्पोर्टेंट। क्या लगा लेना, इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि इसी के बारे में हम पूरे के पूरे चैप्टर में क्या करने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं। तो अपने पास लिक्विड सॉल्वेंट फेज में है। इसके अंदर सॉल्यूट हम क्या क्या मिक्स कर सकते हैं। सॉलिड को हम किस में घोलें, लिक्विड में घोलें। लिक्विड को हम किस में घोलें, लिक्विड में घोलें। और गैस को हम किस में घोलें, लिक्विड में घोलें। तो अपने पास लिक्विड के अंदर जब सॉलिड को डिजोल्व करते हैं तो इसका कोई एग्जांपल हम लें तो सबसे सिंपल एग्जांपल है, सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है कि अपने पास NaCl है, शुगर है, NaOH है, KOH है। इन सबको हम किस में डिजोल्व करें, H2O में डिजोल्व करें। किस में डिजोल्व करें, H2O में। तो लिक्विड तो अपने पास क्या हो गया, H2O आ गया, और सॉलिड अपने पास क्या हो गया, NaCl हो गया, शुगर हो गया और NaOH हो गया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो जब हम किसी सॉलिड को हम क्या करते हैं, लिक्विड में मिक्स करते हैं, तो ये अपने पास क्या आ गया एग्जाम्पल, जैसे पानी में नमक डाला, पानी में चीनी डाली, पानी में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, पानी में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का, यानी कि ठोस द्रव्य विलयन, ठोस द्रव्य विलयन। तो अपने से कोई ये पूछे कि ठोस द्रव्य विलयन किसे कहते हैं, यानी कि ठोस द्रव्य विलयन की डेफिनेशन पूछे, तो हम क्या देंगे कि ऐसा कोई विलयन जिसमें विलायक तो क्या हो, जिसमें विलायक तो क्या हो, लिक्विड हो, लेकिन विलय कैसा हो, सॉलिड हो, उसको हम क्या कहते हैं, ठोस द्रव्य विलयन कहते हैं। और यही हमने लिखा है, सॉल्यूट है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट है वो क्या है, लिक्विड है। तो ठोस द्रव्य विलयन का मतलब यानी कि सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ऐसा विलयन जिसमें लिक्विड तो क्या आता है, अपने पास सॉल्वेंट होता है, और सॉलिड जो है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास लिक्विड के अंदर लिक्विड डालें। लिक्विड के अंदर लिक्विड, जैसे मैंने ये कहूँ कि मैंने एल्कोहल लिया, एल्कोहल को किस में मिक्स किया, मैंने पानी में मिक्स किया, यानी कि जिसमें पैक बनाए जाते हैं, आपको सभी को ध्यान ही है। नेक्स्ट अपने पास अगर मैंने दूध को लिया और दूध को डाला हमने पानी में, तो ये भी अपने पास क्या बन गया, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ बना देता है इंसान की, और जिसको अंग्रेजी ना आए बिल्कुल भी, तो चाहे वो पढ़ा लिखा भी ना हो, इसका यूज़ करे तो अंग्रेजी भी बहुत तेज़ बोलता है। तो अपने पास एल्कोहल को पानी में डालें, और कहने का मतलब हम उसकी कंसंट्रेंसी कम कर रहे हैं तो पानी में डालें, वो भी एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है। और अपने पास दूध को हम पानी में डालें, वो भी क्या अपने पास लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है। या फिर मैं ये कह दूं कि दूध के अंदर पानी डालें तो भी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है। तो ये अपने पास जो विलयन जो बना वो कैसे बना, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि द्रव्य द्रव्य विलयन, द्रव्य द्रव्य विलयन। द्रव्य द्रव्य विलयन की डेफिनेशन भी ऐसी देंगे हम सिंपल। अब ऐसा विलयन जिसमें विलय और विलायक दोनों क्या होते हैं, द्रव्य अवस्था में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट अपने पास है गैस को डिजोल्व करें हम लिक्विड में, तो गैस को लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तो इसके एग्जांपल में अपने पास क्या आ जाएगा, O2 है, N2 है, H2 है और CO2 है। वो किस में मिक्स होती हैं, H2O में मिक्स होती हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में भी CO2 मिक्स होती है, तो कोल्ड ड्रिंक्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स लिक्विड फॉर्म में है और उसके अंदर CO2 है, वो हाई प्रेशर के साथ भरी जाती है। तो ये अपने पास सॉल्यूशन बनेगा, वो कैसा बनेगा, गैस लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, गैस लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। और ये इसके अपने पास तीनों के क्या ले लिए हमने, एग्जाम्पल ले लिए। तो अपने पास 3 तरीके के सॉल्यूशन पहले बना लिए थे, 3 तरीके के सॉल्यूशन हमने अब बनाए हैं। लेकिन इनमें एक सबसे कॉमन और खास बात क्या थी कि सॉलिड सॉल्यूशन जब पढ़ा तो सॉल्वेंट क्या था, सिर्फ सॉलिड था, सॉल्यूट अलग अलग थे। ठीक इसी प्रकार से लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, और बाकी अपने पास सॉल्यूट है, वो तीनों अलग अलग हैं। ठीक इसी प्रकार से हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं गैस वाला। तो देखो यहाँ पर इस चैप्टर में अपने को सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में पढ़ना है, टोटल और टोटल। यानी कि जैसे ही हम इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे कंसल्टेंसी के बाद में, तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ अपने को यही पढ़ना है। या फिर मैं ये कह दूं कि आगे सिर्फ अपने पास यही 3 चीज़ आने वाली हैं। नंबर 1
सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, नंबर 2 लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, और नंबर 3 गैस लिक्विड सॉल्यूशन। तो देखो इनकी मैं यहाँ पर 2-3 खास बात है वो बता देता हूँ। इस चैप्टर में आगे अपने को यहाँ से क्या पढ़ना है, जैसे ही हम कंसंट्रेंसी पढ़ लेंगे उसके बाद में अपने पास पहला जो टॉपिक आएगा वो आएगा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। पहला जो टॉपिक आएगा वो कौन सा टॉपिक आएगा अपने पास, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के मतलब है अपने पास कि लिक्विड तो हमने क्या लिया है, सॉल्वेंट लिया है, और सॉलिड उसके अंदर क्या किया है, सोल्यूट लिया है, और उसको क्या किया हमने, मिक्स किया है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सॉलिड लिक्विड क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। और सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर अपने को पढ़ना है उसके बाद में इसकी विलेयता, इसको प्रभावित करने वाले कारक, और टेम्परेचर है, प्रेशर है, उसकी सॉल्वेंट की कंसंट्रेंसी है, सॉल्वेंट के नेचर है, वो सब पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अपने पास आने वाला है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में अपने को यहाँ पर 2 चीज़ें पढ़ने वाली हैं। एक तो पढ़ने वाला है, लिएंगे हम आइडियल सॉल्यूशन, एक पढ़ेंगे हम यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट का लॉ, राउल्ट लॉ, यानी कि राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, और राउल्ट के नियम के पढ़ने के बाद अपने पास आएगा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, यानी आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसके एग्जांपल और विद इसका ग्राफ बनाकर अपने को क्या करना पड़ना है। नेक्स्ट अपने पास आएगा गैस लिक्विड सॉल्यूशन, और गैस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हेनरी लॉ, हेनरी लॉ, यानी कि हेनरी का नियम पढ़ने वाले हैं। किसके लिए, गैस लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर CO2 को हाई प्रेशर के साथ भरा जाता है, ऐसा क्यों करते हैं। जैसे पहाड़ों की ऊंचाइयों पे जाते हैं तो अपने को थकान महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है। पहाड़ के ऊपर पानी जल्दी गर्म हो जाता है, ज़मीन पे पानी धीरे धीरे गर्म होता है, ऐसा क्यों है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आगे, किसके नियम से, हेनरी के नियम से पढ़ने वाले हैं। और गैस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर पढ़ेंगे। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर अपने पास आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन आने वाला है। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर अपने पास राउल्ट का नियम आने वाला है। क्या आने वाला है, राउल्ट का नियम आने वाला है। तो ये 3 चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं। तो पूरे के पूरे चैप्टर में कहने का मतलब सीधा सीधा मैं ये कहूँ कि अपने पास लिक्विड सॉल्यूशन ही रहने वाला है, और वो भी कैसा, बाइनरी। एक बार हम उस लिक्विड के अंदर सॉलिड को डिजोल्व करेंगे, लिक्विड के अंदर लिक्विड को डिजोल्व करेंगे, और लिक्विड के अंदर किसको डिजोल्व करने वाले हैं, हम गैस को डिजोल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर में आगे अपने पास नेक्स्ट ये रहने वाला है। नेक्स्ट देखो अपने पास सॉल्वेंट में हम क्या ले लेते हैं, गैस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, गैस ले लेते हैं। अब इस गैस के अंदर अपने को क्या करना है, कौन कौन से सोल्यूट ले सकते हैं। नंबर 1 तो हम क्या ले सकते हैं, सॉलिड ले सकते हैं। नंबर 2 हम क्या ले सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं। और नंबर 3 हम क्या ले सकते हैं, गैस ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, गैस। तो सॉलिड को गैस में डालें, लिक्विड को गैस में डालें, और गैस को गैस में डालें। तो अपने पास यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, सॉलिड गैस सॉल्यूशन। यहाँ पर बनेगा लिक्विड गैस सॉल्यूशन, और यहाँ पर बनेगा गैस गैस सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले का एग्जांपल ले हम, सॉलिड को हमने किस में डाला, गैस में डाला। किस में डाला, गैस में डाला। तो मैं सीधा लिख देता हूँ फॉग, धुआं लिख देता हूँ, धुआं लिख दिया, या फिर आंधी लिख दी। क्या लिख दी मैंने, आंधी, तूफान लिख दिया। और फिर एक गाँव वाली भाषा में अपने आता है बम्बूड़िया। क्या आता है, बम्बूड़िया। तो बम्बूड़िया भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो देखो मैं कैसे, अपने पास गैस होती है इन्वायरमेंट में, और जब भी अपने पास धुआं निकलता है तो उसके स्मॉल पार्टिकल्स, जैसे कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो अपने पास क्या आ जाएंगे, सॉलिड आ जाएंगे। तो सॉलिड की मात्रा कम होगी और गैस की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड गैस सॉल्यूशन। जैसे अपने पास आंधी आती है तो आंधी के अंदर क्या होते हैं, बहुत तेज हवा के साथ साथ अपने पास क्या आते हैं, मिट्टी के कण आते हैं। ठीक इसी प्रकार से तूफान है, बम्बूड़िया भी हम इसी को कहते हैं, इसी प्रकार से बनता है। अपने पास हवा होती है तेज और उसके अंदर मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं। तो मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मतलब सॉलिड फेज में हैं, और अपने पास हवा जिसमें गैस फॉर्म में आ जाएगी। नेक्स्ट अपने पास आती है लिक्विड को किस में डिजोल्व करना है, गैस में। तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, अपने पास लिक्विड को गैस में घोलने के लिए कोहरा लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, कोहरा। कोहरा अपने पास आ जाएगा इसके लिए एग्जाम्पल। नेक्स्ट, या फिर हम इसमें बादल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बादल लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या है, गैस में गैस, और इसका तो बताने की अपने को जरूरत ही नहीं है। गैस में गैस, इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसें हैं और गैसें आपस में क्या हो रही हैं, मिक्स हो रही है। नाइट्रोजन है ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो रही है, ऑक्सीजन है नाइट्रोजन के साथ मिक्स हो रही है, हाइड्रोजन हो रही है। अपने इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसें क्या हो रही हैं, मिक्स हो रही हैं। तो कौन सी भी गैस का क्या ले लें हम, मिक्सर ले लें, यानी गैस को गैस में क्या करते हैं, डिजोल्व। एक गैस की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, एक गैस की मात्रा क्या हो जाएगी, कम होगी, वो सोल्यूट होगा, और ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट हो जाएगा। लेकिन अपने पास देखो एक चीज़ और, अगर कई बार अपने पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन देते हैं तो जिसकी मात्रा कम, क्वांटिटी कम, सॉल्यूट, क्वांटिटी ज़्यादा, सॉल्वेंट। लेकिन अगर दोनों की क्वांटिटी बराबर आ जाए
तो हम किसको सोल्यूट माने और किसको क्या माने, सॉल्वेंट माने, तो फिर अपने पास एक नया तरीके का कंफ्यूज आ जाता है। तो वहाँ पर ध्यान रखना, डेंसिटी को क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, क्या मानेंगे, डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या होगा, अपने पास विलायक होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो क्या होने वाला है, विलेय होने वाला है। तो ये अपने पास रहा इसका क्लासिफिकेशन। साथ साथ क्लासिफिकेशन में अपने पास एक दो सोल्यूशन डेफिनेशन और आ जाती है, सैचुरेटेड विलियन और अनसैचुरेटेड विलियन, यानी कि संतृप्त विलियन और असंतृप्त विलियन। देखो कॉमनली एग्जाम्पल है संतृप्त विलियन का। संतृप्त विलियन की डेफिनेशन हम देते हैं कि एक निश्चित टेम्परेचर पर, यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर पर सॉल्वेंट की फिक्स क्या रहती है, अपने पास क्वांटिटी रहती है, और उस सॉल्वेंट में फिक्स क्वांटिटी का क्या घुलता है, सोल्यूट घुलता है, उससे ज़्यादा नहीं घुल सकता, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि संतृप्त विलियन कहते हैं। यानी कि एक निश्चित टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स सॉल्वेंट में फिक्स ही क्या डलता है, सोल्यूट डलता है, उससे ज़्यादा नहीं डलता। फॉर एग्जाम्पल पानी का हमने गिलास लिया, पानी के गिलास के अंदर हमने नमक डालना स्टार्ट किया, तो नमक डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, नमक उसमें क्या होता रहेगा, डिजोल्व होता रहेगा। लेकिन एक ऐसी स्टेट आएगी जहाँ पर नमक घुलना उसमें क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि उसकी कंसंट्रेंसी क्या रहेगी, ज़्यादा हो जाएगी, सॉल्यूशन की कंसंट्रेंसी बढ़ने लगेगी, नमक घुलना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो ऐसे विलियन को हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलियन कहेंगे। क्या कहेंगे, संतृप्त विलियन कहेंगे। यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर पर सॉल्वेंट की फिक्स क्वांटिटी में सोल्यूट की फिक्स क्वांटिटी ही क्या होती है, डिजोल्व होती है, उससे ज़्यादा है वो सोल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकता। ऐसे विलियन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड विलियन कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है अनसैचुरेटेड, यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर पर सोल्यूट की फिक्स वैल्यू में सॉल्वेंट को और ज़्यादा घोला जा सकता है, तब हम उसको क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड कहेंगे। क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। तो डेफिनेशन एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं, संतृप्त विलियन हम किसको कहेंगे, एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की निश्चित मात्रा घुलती है, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं घोल सकते, तब हम उसको क्या कहेंगे, संतृप्त विलियन कहेंगे। क्या कहेंगे, संतृप्त विलियन कहेंगे। और असंतृप्त विलियन की क्या हो जाएगी, एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलय को और घोला जा सकता है, जबकि संतृप्त में और नहीं घोला जा सकता, और ज़्यादा घोला जा सकता है, तब हम उसको क्या कहने वाले हैं, असंतृप्त विलियन कहने वाले हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड विलियन कहने वाले हैं। तो ये अपने पास तीनों लेक्चर थे इसके, तीनों लेक्चर जो हमने पढ़े हैं वो पढ़े हैं सिंपल इंट्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट जो अपने पास लेक्चर आएगा वो हम पढ़ेंगे उसकी कंसंट्रेंसी, और फिर हम अलग अलग तरीके से जो कंसंट्रेंसी निकालेंगे वो सब हम पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।